हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस रिस्क। यानी जो हम बिज़नेस करते हैं भाई, सबको पता है उसमें रिस्क होता है, बिल्कुल होता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें रिस्क होता है या हमें लॉस होने के चांसेस होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो दो यहाँ पे फैक्टर्स हैं हम पढ़ने वाले हैं। जो सबसे पहले पढ़ते हैं इंटरनल फैक्टर्स। इन मतलब अंदर। सो एंटरप्राइज के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें रिस्क के चांस रहता है, यानी लॉस का चांस रहता है। सो देखो क्या लिखा हुआ है, दीज फैक्टर्स विच अराइज फ्रॉम इवेंट्स टेकिंग प्लेस विद इन द बिजनेस इटसेल्फ। सो ये कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी चीज़ें, ये ऐसे इवेंट्स जो बिज़नेस के अंदर ही होती हैं, जिनकी वजह से हमेशा हमें नुकसान का या घाटा होने का डर लगा रहता है। दीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्रेन्योर टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और हाँ, एक एंटरप्रेन्योर इनको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है भाई। जैसे कि अंदर कोई नुकसान हो रहा है, कोई आपको पता है एम्प्लॉई है, ये अच्छे से काम नहीं करता है, ये बार बार मशीन ख़राब कर देता है, ठीक है, या रिसोर्सेज वेस्ट करता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम गौर से ध्यान दें उस चीज़ पर। द रिस्क अराइज ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स इज़ नोन एज इंटरनल रिस्क। और कोई भी रिस्क अगर होता है हमारी एंटरप्राइज में इंटरनल फैक्टर्स की वजह से, यानी कंपनी के अंदर ही किसी प्रॉब्लम की वजह से हमें रिस्क हो रहा है, तो हम बोलेंगे इंटरनल रिस्क है, यानी अंदर की वजह से, कंपनी के अंदर की वजह से हमें रिस्क झेलना पड़ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसका रिस्क जो है, ये सबसे पहला इसमें है इंटरनल में ह्यूमन फैक्टर्स। सो ह्यूमन फैक्टर्स यानी ह्यूमंस की वजह से जो रिस्क हमें झेलना पड़ सकता है। लॉस ड्यू टू ह्यूमन बींग्स और एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसी भी इंसान की वजह से, कोई एम्प्लॉई है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, नौकरी करता है, उसकी वजह से हमें रिस्क हो सकता है। जैसे कि एम्प्लॉयज़ ने मिलके स्ट्राइक कर दी, ठीक है, सारे हड़ताल पे बैठ के बोले हम नहीं करते काम। लॉकआउट बाय ट्रेड यूनियन, एक ट्रेड यूनियन बन गई, उन्होंने बोला नहीं, सारा काम बंद, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ वरना हम नहीं करते काम। हमें रिस्क है इस चीज़ का, कभी भी हो सकती है भाई ये सभी चीज़ें। तो नेग्लिजेंस एंड डिसऑनेस्टी ऑफ एन एम्प्लॉय, भाई एम्प्लॉय की नेग्लिजेंस का इधर क्या मतलब है कि कभी भी एम्प्लॉय जो है मतलब केयरलेस हो जाए या ध्यान न दे काम पे, लापरवाही की वजह से उससे कोई घाटा हो सकता है। डिसऑनेस्टी यानी अगर वो हमारे साथ फ्रॉड कर दे, कंपनी के साथ कोई एम्प्लॉई है वो फ्रॉड कर दे, हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को लीक कर दे, भाई कैसे कुछ भी हो सकता है। तो हमें रिस्क रहता है हमेशा भाई। ऐसा नहीं होता कि कभी भी इंसान 100% करेक्ट हो, कहीं ना कहीं वो गलती कर बैठता है। इट कैन ब्रिंग हैवी लॉस इन द बिजनेस, इससे हमारे बिजनेस में काफ़ी घाटा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी टेक्नोलॉजी की वजह से भी हमें रिस्क हो सकता है हमारी एंटरप्राइज को। Here risk can arise in the form of unseen changes or advancement in the techniques of production. So यहाँ रिस्क किस चीज़ की वजह से आ सकता है? अनसीन चेंजेस और एडवांसमेंट का क्या मतलब है कि आपकी जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो आपकी मशीन्स वगैरह हैं, आपकी टेक्नोलॉजी है, उसमें कुछ चेंज आ गया है या उसमें एडवांसमेंट का मतलब अपडेट हो गई है, अब टेक्नोलॉजी, नए टाइप की टेक्नोलॉजी आने लगी है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको घाटा हो सकता है। एक एग्जांपल देती हूँ मैं, उससे और क्लियर होगा। विद द इन्वेंशन ऑफ फ्लैट स्क्रीन हाई डेफिनेशन टीवी, द कलर्ड बॉक्स टीवीज आर लूजिंग देयर मार्केट। भाई पहले क्या हुआ था, ब्लैक एंड वाइट टीवी आए, जब ब्लैक एंड वाइट के बाद जब कलर्ड टीवी आने लगे तो ब्लैक एंड वाइट टीवी की मार्केट चलेगी, अब उन्हें कोई नहीं खरीदता। फिर वो मोटे मोटे डब्बे जैसे टीवी चले, है ना, डब्बों जैसे मोटे मोटे टीवी थे। उसके बाद क्या हुआ, फ्लैट स्क्रीन के टीवी आ गए, बिल्कुल पतली सी स्क्रीन के टीवी आ गए। लोगों ने वो मोटे टीवी खरीदने शुरू कर दिए। सॉरी, मोटे टीवी जो अब खरीदता नहीं है कोई भी, पतले पतली स्क्रीन वाले टीवी खरीदते हैं। तो जो ब्लैक एंड वाइट टीवी थे और जो वो मोटे बॉक्स जैसे टीवी थे, अब उनकी जो है मार्केट बिल्कुल चली गई, उन्हें कोई नहीं खरीदता। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, जिसकी वजह से हमें रिस्क है। क्योंकि अगर हमारा बिजनेस ऐसा है जो ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाता है या मोटे मोटे टीवी बनाता है वो, तो भाई कोई कस्टमर नहीं खरीदेगा, जाहिर सी बात है, हमें घाटा ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमें अपने आप को अपडेट करना है भाई। नेक्स्ट है फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में देखो क्या है, फैक्टर्स विच रिजल्ट इन लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, यानी ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से हमारी फर्म, हमारी एंटरप्राइज की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचे, वो होती है फिजिकल। फिजिकल शब्द का मतलब यही होता है फिजिकली हार्म कर रहे हैं हम अपनी एंटरप्राइज की किसी भी एसेट को या प्रॉपर्टी को। जैसे कि कोई मशीन ख़राब हो गई है, ठीक है,
कोई इक्विपमेंट ख़राब हो गया है हमारा, जिससे हम प्रोडक्शन करते थे, वो मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गया, उसके टूल्स में, उसके इक्विपमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ गया, आग लग गई है हमारी उसमें मशीन में या फैक्ट्री में, या चोरी हो गई, हमारी मशीनें ही चोरी हो गई है, तो इस केस में क्या होता है, आपको ये हमेशा रिस्क बना रहता है भाई चोरी तो कभी भी हो सकती है, आग तो कभी भी लग सकती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया है। अब है एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं। यहाँ पे एक लाइन और लिखी जाने वाली, वो भी ज़रूरी है। डैमेजेस इन ट्रांजिट ऑफ गुड्स, इसका क्या मतलब है। ट्रांजिट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं गुड्स, तो ट्रांसपोर्ट होते वक्त जैसे ट्रक में यार लोड अनलोड करते वक्त सामान टूट ही जाता है थोड़ा बहुत, है ना, तो वो नुकसान की बात हो रही है। तो फिजिकली आपका प्रोडक्ट है या आपके एसेट्स हैं, वो उनको नुकसान पहुँच रहे हैं ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे नुकसान तो यार कभी भी हो सकते हैं, इनको टोटली अवॉइड तो कर नहीं सकते हम 100%, है ना। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की वजह से होते हैं रिस्क। दीज फैक्टर्स विच अराइज फ्रॉम इवेंट्स टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो ये वो फैक्टर्स हैं जो किन इवेंट्स की वजह से होते हैं, जो बिजनेस के बाहर की चीज़ें होती हैं। These are generally beyond the control of an entrepreneur. Beyond the control का मतलब क्या है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब हमारे घर से बाहर या हमारी एंटरप्राइज से बाहर कोई भी हरकत या कोई भी चीज़ होती है तो हम इसे थोड़ा ना रोक सकते हैं, बिल्कुल नहीं रोक सकते, बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आप टीवी में बैठे बैठे कुछ देख रहे हो कि फलाना के बच्चे ने ऐसा कर दिया, फलाना की माँ ने ऐसा कर दिया, फलाना के बाप ने ऐसा कर दिया, आप उस चीज़ को रोक थोड़ा ना सकते हो किसी के घर के बाहर, किसी के दूसरे के घर में क्या हो रहा है। ऐसे ही अगर आप बाहर मार्केट में या बाहर हमारी इकॉनमी में कोई चीज़ें होती है तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हो रही हैं तो होएंगी। रिस्क अराइज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स इज़ नोन एज एक्सटर्नल रिस्क। सो अगर कोई भी हमें रिस्क होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, यानी बाहर की किसी चीज़ की वजह से, तो हम बोलेंगे हमारे को एक्सटर्नल रिस्क है। दीज रिस्क कैन नॉट बी फोरकास्टेड, हम इन्हें फोरकास्ट नहीं कर सकते। जैसे कि कल को किसी के बच्चे भाग के शादी कर लेते हैं तो उस चीज़ को आप रोक नहीं सकते हो, आपके घर के बाहर क्या चीज़ें हो रही है। ऐसे ही अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कुछ ऐसा हो रहा है तो आप उसे रोक नहीं सकते हो, आप सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीज़ों को देख सकते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन की बाहर की चीज़ों को नहीं देख सकते। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स, इसी का पार्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी इकॉनमी से रिलेटेड, ठीक है। दीज फैक्टर्स अराइज ड्यू टू चेंजेस इन प्रिवेलिंग मार्केटिंग कंडीशन। ये फैक्टर्स कहाँ से होते हैं, अगर हमारी मार्केट कंडीशंस में कुछ चेंज आ जाता है, यानी हमारी मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में अगर कोई चेंज आ रहा है तो हम बोलेंगे ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। जैसे कि चेंज इन डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो गई, पहले बहुत ज़्यादा डिमांड थी लेकिन अब डिमांड नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक रिस्क है भाई, डिमांड तो ऊपर नीचे जाती रहती है। प्राइस फ्लक्चुएशंस, यानी प्राइस ऊपर नीचे जा सकते हैं, हमारे कंट्रोल में थोड़ा ना प्राइस कब बढ़ रहे हैं। अब टमाटर इतने महंगे हो जाएंगे, आलू महंगे हो जाएंगे, तो हम थोड़ा ना रोक सकते हैं उनकी प्राइस, भाई जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो है। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, अब कंज्यूमर्स हैं उनका टेस्ट चेंज हो गया, उनका प्रेफरेंस चेंज हो गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इंक्रीज इन कंपटीशन फॉर द प्रोडक्ट, भाई हमारे प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स आगे बहुत सारे ऐसे और प्रोडक्ट आगे नए, तो हम थोड़ा ना रोक सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं। दे ऑल हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, डायरेक्टली हमारे बिजनेस पे अफेक्ट करते हैं, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। आगे है नेचुरल फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी नेचर से रिलेटेड। नेचर इज़ एन इंडिपेंडेंट फिनोमिना एंड ह्यूमंस हैव नो कंट्रोल ओवर इट। अभी नेचर जो है इंडिपेंडेंट फिनोमिना, यानी मैं अपनी मर्जी से भाई ये बदलता रहता है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। ह्यूमंस का, इंसानों का कोई कंट्रोल नहीं है। अब आप चाहो कि बारिश अभी आ जाए, बर्फ़ गिरने लग जाए, आपकी मर्जी थोड़ा ना चलेगी, भगवान की मर्जी है यार, जब जो कर दें। Natural calamities like earthquake, flood, cyclone, famine, etc. may cause loss of life and property to the firm. कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, वो साइक्लोन होता है इसमें हवा घूमती है ज़ोर ज़ोर से, मूवीज़ में देखा होगा आपने, फेमाइन यानी सूखा पड़ जाए, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, बहुत लोगों की जान भी चली जाती है और हमारे प्रॉपर्टी भी बहुत वेस्ट होती है, फर्म के एसेट्स वगैरह भी वेस्ट होते हैं। जैसे कि अब एकदम से अर्थक्वेक आ जाए, हमारी बिल्डिंग ही गिर जाए, हमको कितना नुकसान हो जाएगा, हमारे प्रोडक्ट्स भी डैमेज हो जाएंगे, हमारी मशीन्स भी डैमेज हो जाएगी, है ना। ये भी हमें रिस्क रहता है भाई, इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर्स, यानी
पॉलिटिक्स से रिलेटेड यहाँ बात हो रही है, गवर्नमेंट से रिलेटेड यहाँ बात हो रही है। दीज फैक्टर्स अराइज फ्रॉम द पॉलिटिकल चेंजेस इन द कंट्री। अगर हमारे देश में कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, हमारे देश की गवर्नमेंट वगैरह चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि पॉलिटिकल फैक्टर्स है और इससे हमेशा हमें रिस्क रहता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी या कोई रेगुलेशन यानी कोई नया लॉ ले आई, ठीक है, जैसे कि कोई टैक्स ऊपर नीचे बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटी ऊपर नीचे कर दी है, ठीक है, तो इनसे क्या होता है, हमारे बिज़नेस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि वॉर चल रहा हो तो भाई वॉर के टाइम पे भी हमारा बिज़नेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। कोई दंगा फसाद चल रहा हो हमारे देश में, वायलेंस राइट्स, ठीक है, ये हमारे देश की गवर्नमेंट गिर जाए या बदल जाए, आज हमारे फेवर में है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बदल गई, अब दूसरी गवर्नमेंट आ गई, वो हमारे फेवर में नहीं है, तो यहाँ हमें घाटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये रिस्क हमेशा बिजनेस में लगे ही रहते हैं, हमारी मर्जी से कुछ नहीं